और बात होती है कि यार स्किल सीखिए, स्किल सीखिए, तो स्किल सिखाने की जिम्मेदारी किसकी थी आपको पता है? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर ही आता है स्किल इंडिया डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जिसमें 10,000 करोड़ का घोटाला कोर्ट किया गया सीएजी द्वारा, और उसके बावजूद भी ये भाई साहब बने हुए हैं, कोई इस्तीफे की बात नहीं कर रहा है। इस्तीफे की बात होती है तो रक्षा मंत्री रक्षा करने आ जाते हैं, हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं होता, हम तो दूसरी पार्टियों के लोगों को इस्तीफा करा के अपने यहाँ बुलाते हैं। बट इस्तीफा क्या सोल्यूशन है? मतलब वो ठीक है, सिंबॉलिक सिंबॉलिक तरीके से आप कर सकते हैं। इस्तीफे का मतलब है आपके अंदर डर कि भाई अगर मैंने अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई तो मुझे हटा दिया जाएगा। ये डर, उस पद पे बैठे हो आप, उस चीज का डर अगर नहीं होगा तो इस्तीफा क्यों नहीं है? बिल्कुल सोल्यूशन है, हर बात का सोल्यूशन है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई आप नहीं निभा रहे तो हट जाइए उस पद से, दूसरा आएगा वो भी हटेगा। और पहले ऐसा होता भी था। अब आपको पता चल गया कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आई एम द किंग। मोदी जी ने कह दिया है जलवा है यहां भी वहां भी, 21 राज्यों में होगा हमारा ही जलवा। रिलैक्स है सर। मुख्यमंत्री सोचता है हमें क्या काम करने की जरूरत है, जनता आर वोटिंग फॉर द नेम ऑफ मोदी, हमें तो जरूरत ही नहीं है, वो काम क्यों करेंगे? वन मैन शो हो गया है देश। मुझे इससे भी बड़ी आपत्ति है, जब तक राज्य की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नहीं लेगा, गांव की जिम्मेदारी मुखिया नहीं लेगा, टाउन की जिम्मेदारी उसका विधायक नहीं लेगा, तब तक ना गांव विकसित हो सकते हैं, ना शहर विकसित हो सकते हैं, ना देश विकसित हो सकता है। दिल्ली की हालत हम लोग देखते हैं, जगह जगह कितने कूड़े के ढेर हैं। क्या आज दिल्ली में 100% रोड है ठीक है? नहीं, नहीं है ठीक। हम बात करते हैं, आज आप कश्मीरी गेट स्टेशन पे चले जाइए, तमाम लोग धूप में, आप इस साल ही पढ़ेंगे कि इतने सारे लोग निपट गए धूप। आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, क्या हम उस एक दिल्ली के रेलवे स्टेशन को भी क्या हम किसी विकसित देश लाइक स्विट्जरलैंड जैसा बना पाए हैं? तो आपत्ति इसी से है कि आप कौन सा सपना बेच रहे हैं विकसित भारत का। अच्छा, नीट जैसा जो एग्जाम है, इतना बड़े लेवल का एग्जाम है, 22 लाख से ज्यादा छात्र बैठे, पहले भी इतने ही छात्र जो है, लाखों छात्र जो है वो 26 लाख बैठते बैठे थे, भरोसा टूट रहा है लोगों का। एग्जैक्टली, एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनकी चेकिंग कैसे होती है? क्रिमिनल जैसी, बिल्कुल, जैसे वो फर्रा लेकर आए होंगे। फर्रे की लेवल की चीटिंग तो नहीं होती ना आजकल, पेपर तो बाहर से लीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और पेपर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। लोगों ने पेपर का स्टैंडर्ड गिरा दिया है नकल को जस्टिफाई करने के लिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा नकल हुई। नहीं तो 720 में 720 नंबर आना नीट की बेइज्जती है। हमारे टाइम पे नहीं होता था, यूपीएससी में आज भी नहीं होता, और यूपीएससी ऑफलाइन होता है। तो जहां ये चाहते हैं वहां कोई पेपर लीक नहीं होता। इनको पता है कि सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए अच्छे आईएएस ऑफिसर चाहिए, तो वहां पेपर लीक नहीं हो रहे। अच्छा, जैसा मैंने कहा कि फाइमा की तरफ से कोर्ट में पिटीशन डाली गई है, आपका कोई इरादा कोर्ट जाने का फिलहाल? हम हमारे अभी और भी बहुत सारे पिटीशंस कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहे हैं, लगातार हमारी लड़ाई चल रही है, चीजें सुधर भी रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि चीजें नहीं सुधर रही, बट पता है क्या है, हम 10 प्रॉब्लम लेके कोर्ट जाते हैं, उस पर बात होती है, फाइनली एसएससी भी 1-1.5 महीने बाद एक नोटिस निकाल के कह देता है हमने इन चीजों को ठीक कर लिया, फिर ये दूसरी नई 10 प्रॉब्लम ले आते हैं। तो इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या है। अब मैं कोई मोदी जी की तरह उतना दूरदर्शी नहीं हूं कि मैं ये सोच जाऊं कि अगली वाली ये प्रॉब्लम लेके आएंगे, और कोर्ट भी ऐसा नहीं है जो मेरी इस दूरदर्शिता को समझ के कहे कि ऐसा भी मत करना तुम आगे से। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोर्ट में आप भी जानती हैं आज कितना मोटा खर्चा होता है, कितना पैसा लगता है। अब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाके आप बोलेंगे एनटीए ने ऐसा ऐसा किया, तो वो बोलेंगे ठीक है री एग्जाम करा दिया, क्या दिक्कत है, जांच चल रही है सीबीआई की, क्या मिलेगा आपको, आप जाएंगे किस लिए? तो क्या है कि कुछ चीजें इथिकली गलत है, मोरली गलत है, कोर्ट कहता है कि इथिकली मोरली से हमें मतलब नहीं है, आप फैक्चुअली दिखाइए, आप प्रूफ दीजिए हर बात, वो हम कैसे बताएं? एक पेपर जो बहुत मुश्किल है, जो हमें दिख रहा है कि इस पेपर के अंदर बच्चा क्या टीचर भी परफॉर्म नहीं कर सकता, उस पेपर के अंदर 1000 लोगों के पूरे में पूरे नंबर आ जाना ये दिखाता है कि नकल हुई है, चीटिंग हुई है, लेकिन हम कोर्ट को कैसे बताएंगे? ऑनलाइन एग्जाम में किसको नकल हुई है? नहीं, हम तो यही जाके शिकायत कर सकते हैं साहब इस एग्जाम में नकल हुई है। कोर्ट कह देता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें तो ये कह दिया गया एक पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको असेंबली में उठाइए। अच्छा, हाँ, सो हाई कोर्ट ने कह दिया था हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें दिख रहा है कि गलत हुआ है। तो आज न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। कोर्ट ये कैसे कह देते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं? अगर इस देश में न्यायालयों के हाथ बंधे हुए हैं तो फिर हाथ खुले किसके? न्याय देगा कौन? ईश्वर से मांगे न्याय। हमारे लिए तो न्यायपालिका ही ईश्वर है। तो भरोसा फिर किस पे करें? एग्जाम सिस्टम, एनटीए, मतलब
हायरार्की में तो यही सब चलता है ना, यही सब- एनटीए पहले यही सरकार। तो होता था कि ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम इन सरकारों से पहले नहीं होती, खूब होती थी प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है सोल्यूशन मिलता था, इस्तीफे होते थे, न्याय मिलता था, फिर ये होता था कि नहीं सरकार बदल जाएगी। जैसे आपको मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी की सरकार में कांस्टेबल की भर्ती हुई, हमारे गांव में तो 5-6 लोगों की शादी हो गई, बन गए कांस्टेबल। सरकार पलटी, मायावती जी गई, उन्होंने पूरी भर्ती कैंसिल कर दी, जबकि खूब पैसा उसमें दिया गया था। तो ये जो डर है ना, ये खत्म हो गया है, सरकारें बदल नहीं रही, तो अधिकारियों का भी मनोबल बहुत बड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि ठीक है मोटा पैसा छाप लो, उसके बाद विदेश निकल अच्छा, जाएंगे। इसमें वो अमीर परिवार के लोग जिम्मेदार नहीं है जो पेपर खरीदने का भी काम कर रहे हैं? ये सब जिम्मेदार है, क्यों नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार है, एकदम है। लेकिन ऐसा मत कहिए कि आप कोई बहुत अमीर पेपर खरीद रहा है, जिसका 10,000 करोड़ का व्यापार चल रहा है, वो नहीं चाहता उसका बच्चा डॉक्टर बने। यहाँ जो पेपर खरीदने वाले हैं वो भी कोई बहुत अमीर नहीं है, वो भी 10, 20, 30 लाख रुपए इधर उधर से लेकर के पेपर खरीदने पे मजबूर हुए। मजबूर क्यों हुए? उनको पता चला 2024 में 720 नंबर आ गए, तो भाई हमारा बच्चा तो नहीं ला पाएगा। 22 लाख लोग पेपर में बैठ रहे हैं, 60,000 वैकेंसी है, तो आदमी पेपर खरीदने जा रहा है।